बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अब्दुल बासित, आई एम योर गाइड इंग्लिश टीचर। डियर स्टूडेंट, आज के 17 जून के लेक्चर में हम ग्रामर बुक के पेज नंबर 143 का एक्सरसाइज ए है उसको करेंगे। इस एक्सरसाइज में कहा गया है चेंज इनटू द पैसिव, यानी जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, तो 4 बेसिक रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। वो क्या है, अब इस एग्जांपल्स के थ्रू समझें। ही प्लेज क्रिकेट। जब हम एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की प्लेस पे ले आते हैं क्रिकेट, और फिर टेंस की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, लिहाजा इसमें इस एमआर को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किया जाता है। क्रिकेट क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिहाजा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट सेकेंड फॉर्म अगर हो तो उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्रिकेट इज प्लेड, उसके साथ बाय का इजाफा किया जाता है थर्ड फॉर्म के साथ, और फिर जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट की प्लेस पे ले आते हैं। तो ये 4 बुनियादी उसूल हैं जो हम एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हुए फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर टेंस की मुनासबत से हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, वर्ब की फॉर्म को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके साथ बाय का इजाफा करते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब दूसरी जो अहम बात है एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंस के हवाले से, इनकी डेफिनेशन के हवाले से, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की डेफिनेशन ये है कि इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस वी फोकस ऑन द डूअर ऑफ द एक्शन। मसलन ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इसको देखें, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। इसमें डूअर ऑफ द एक्शन जो है, काम को करने वाला वो ही है, हिमसेल्फ को किसी काम को एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है, तो ये डूअर ऑफ द एक्शन है। और कौन सा काम परफॉर्म कर रहे हैं, क्रिकेट खेलने का। तो क्रिकेट क्या है, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है। डूअर ऑफ द एक्शन जो होता है वो सेंटेंस के शुरू में आता है, और रिसीवर ऑफ द एक्शन जो है वो सेंटेंस के आखिर में आता है। जबकि पैसिव वॉइस में क्या होता है, इन पैसिव वॉइस वी फोकस ऑन द रिसीवर ऑफ द एक्शन रादर देन द डूअर। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वही जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन की जगह पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, क्रिकेट इज प्लेड बाय, और ये डूअर ऑफ द एक्शन है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन की जगह पे आ गया। तो ये तब्दीली होती है जब हम एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं कि रिसीवर ऑफ द एक्शन डूअर ऑफ द एक्शन की जगह पे आ जाता है, और डूअर ऑफ द एक्शन रिसीवर ऑफ द एक्शन डूअर ऑफ द एक्शन रिसीवर ऑफ द एक्शन की जगह पे आ जाता है। अब बाज़ बात ऐसा होता है सेंटेंसेस में कि इस तरह सेंटेंस आ जाता है, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेली गई, यानी रिसीवर ऑफ द एक्शन पे फोकस किया जाता है, डूअर ऑफ द एक्शन को ओमिट कर दिया जाता है, यानी छोड़ दिया जाता है, उसका जिक्र ही नहीं किया जाता है। क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेली गई, किसने खेली है उसका मेंशन नहीं किया गया। अब अगर ये पूरा लिखेंगे क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, तो फिर इसका एक्टिव बन जाएगा ही प्लेज क्रिकेट। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल देखें, मिल्क हैज बीन ड्रंक, दूध पिया जा चुका है। अब इसमें जो फोकस किया गया है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन पे किया गया है, जो कि डूअर ऑफ द एक्शन की जगह पे आ गए हैं, और डूअर ऑफ द एक्शन जो है वो इस ऊपर वाले सेंटेंस पे मेंशन नहीं किया गया। अब अगर हम उसको मेंशन कर दें, मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय द कैट, तो फिर इसका एक्टिव क्या बन जाएगा, द कैट हैज ड्रंक मिल्क। ठीक है बेटे, तो इस तरह से जो है वो एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो एक्सरसाइज हमारे पास आ रही है उसमें इस किस्म के सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें रिसीवर ऑफ द एक्शन पे फोकस किया गया है और डूअर ऑफ द एक्शन को ओमिट कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। अब ये एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सेंटेंस है इसको देखें। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है ही वॉच्ड, उसने देखा, यानी खुद वो किसी काम को एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है। अब ये क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जब इसको पैसिव सेंस में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव के सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब वाज और वर को यूज करते हैं। तो अब ये जब पैसिव सेंस बनेगी, ही वाज वॉच्ड, अब क्या बन जाएगा,
उसको देखा गया। फर्स्ट एक्टिव के सेंटेंस में ही वॉज उसने देखा, और ही वॉज उसको देखा गया। किसने देखा है? उसको ओमिट कर दिया गया है, उसको छोड़ दिया गया। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखें, आई टेल, मैं बताता हूं। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब जब इसकी पैसिव सेंस बनेगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव के सेंटेंस को जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज करते हैं। तो अब ये आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा? एम। आई एम टोल्ड, अब ये पैसिव सेंस बन गई। क्या मतलब हुआ? आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया। इसमें आई टेल, मैं बताता हूं, आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया। किसकी जानिब से बताया गया? उसको छोड़ दिया गया। इसी तरह सेंटेंस नंबर 3 देखें, ही इज फॉलोइंग, वो पीछा कर रहा है। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को जब हम पैसिव सेंस में कन्वर्ट करते हैं तो इज एम आर के साथ बीइंग का इजाफा कर देते हैं। अब जब इसकी पैसिव सेंस बनेगी तो क्या हो जाएगी? ही इज बीइंग फॉलोड, उसका पीछा किया गया। ही इज फॉलोइंग, वो खुद किसी का पीछा कर रहा है। ही इज बीइंग फॉलोड, उसका पीछा किया जा रहा है। कौन कर रहा है? इसको छोड़ दिया गया है, यानी वो जो द डूअर ऑफ द एक्शन है उसको ओमिट कर दिया गया है। अब सेंटेंस नंबर 4 देखें, दे हैव स्टॉप्ड, उन्होंने रोक दिया है। दे हैव स्टॉप्ड, उन्होंने रोक दिया है। अब ये क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हैज है के साथ बीन का इजाफा करते हैं। तो अब इसकी पैसिव सेंस क्या बन जाएगी? दे हैव बीन स्टॉप्ड, दे हैव स्टॉप्ड, उन्होंने रोक दिया है। दे हैव बीन स्टॉप्ड, उनको रोक दिया गया है। अब किसी और की जानिब से उनको रोका गया है, उन्होंने खुद नहीं रोका है। अब वो किन की जानिब से रोका गया है वो मेंशन नहीं किया गया। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 5 में देखें, वी वर टेस्टिंग, हम आजमाइश कर रहे थे। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वॉज वर के साथ बीइंग का इजाफा करते हैं। अब ये इसका पैसिव वॉइस बनेगा, वी वर बीइंग टेस्टेड, हमारी आजमाइश की जा रही थी। किसकी जानिब से की जा रही थी ये मेंशन नहीं किया गया। तो अब ये एक्टिव और ये पैसिव। उसके बाद आ जाए सेंटेंस नंबर 6 की जानिब, शी हैज पुश्ड, उसने धकेला है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जब इसका पैसिव बनेगा तो हैज है के साथ बीन का इजाफा करते हैं। शी हैज बीन पुश्ड, उसको धकेला गया है, यानी किसी और ने उसको धकेला है। किसने धकेला है वो मेंशन नहीं किया है। सेंटेंस नंबर 7 देखें, आई शैल आस्क, मैं पूछूंगा। अब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो विल और शैल के साथ बी का इजाफा कर देते हैं। तो अब इसका पैसिव क्या बन जाएगा? आई शैल बी आस्क्ड, मुझसे पूछा जाएगा। कौन पूछेगा वो मेंशन नहीं किया गया। तो ये फिर अब पैसिव सेंस में कन्वर्ट हो गए। सेंटेंस नंबर 8 है, दे विल हैव गॉट, वो पकड़ चुके होंगे। अब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट में विल है और शैल के साथ बीन का इजाफा करते हैं। तो अब इसका जब पैसिव बनेगा, दे विल हैव बीन कॉट, वो पकड़े जा चुके होंगे। किसकी जानिब से पकड़े जा चुके होंगे ये इसका जिक्र छोड़ दिया है। सेंटेंस नंबर 9 देखें, दे हैड मूव्ड, वो चल पड़े थे। दे हैड मूव्ड अपने पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब पास्ट परफेक्ट में जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हैड के साथ बीन का इजाफा करते हैं। दे हैड बीन मूव्ड, उनको चला दिया गया था, यानी उनको मुतहर्रिक कर दिया गया था। किसकी जानिब से उसका मेंशन नहीं किया गया। अब सेंटेंस नंबर 10 देखें, वी आर हेल्पिंग। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इज एम आर के साथ बीइंग का इजाफा करते हैं। वी आर हेल्पिंग, हम मदद कर रहे हैं। वी आर बीइंग हेल्प्ड, हमारी मदद की जा रही है किसी और की जानिब से। जिसकी जानिब से मदद की जा रही है उसका मेंशन नहीं किया गया। अगर हो जाएगा वी आर बीइंग हेल्प्ड बाय देम या वी आर बीइंग हेल्प्ड बाय हिम तो फिर जो है वो जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो मेंशन हो जाएगा और फिर उसका एक्टिव वॉइस उस अंदाज से जो है वो बना दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है इस एक्सरसाइज के हवाले से तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।